अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेप, ठीक है। तो रेप को सबसे पहले सेक्शन 375 आईपीसी में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो डेफिनेशन किस में दी गई? सेक्शन 375 आईपीसी में, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रेप, हो सकता है 20 नंबर में भी आ जाए, ठीक है। तो अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? रेप बोलते हैं। फिर इसके 4 अंदर क्लॉजेज हैं, मतलब 4 पार्ट हैं। तो अनलॉफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद अ वुमन, फिर अगेंस्ट हर विल, बिना उसके विल के, विदाउट हर कंसेंट, विदाउट उसके कंसेंट के, ठीक है। फिर अगर उसके कंसेंट के साथ भी है, पर जो कंसेंट है वो कैसे लिया गया है? फोर्स ऑफ फियर, उसको डरा के। फिर पुटिंग हर और एनी पर्सन इन होम सी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ बॉडीली हर्ट और डेथ, मतलब कि जैसे उसका किसी वुमेन का रेप कर रहा है वो, तो उससे कंसेंट कैसे ले रहा है? कि जो उसका कोई जानने वाला, उसका भाई है, उसके गले में चाकू रख दिया कि इसको मैं मार दूंगा, रेप कर दूँ, ऐसे मतलब मेरे को कंसेंट दो, ठीक है। तो इस ऐसे कंसेंट लेना कि उसके जो इंटरेस्टेड पर्सन है या फिर जो पर्सन है, कोई उसके चहीता पर्सन है या फिर जो उसको जानती है, तो उसको उसके लिए डरा के, ठीक है। फिर when he knows that he is not her husband and that her consent has been given because he believes that he is the man to whom she is lawfully wedded, तो अगर कंसेंट उसने दे भी दिया, पर उसमें क्या है कि जो वो जिस जिस बंदे के साथ वो सेक्स कर रही है वो उसका लॉफुल हस्बैंड नहीं है। जैसे कि मान लो कि किसी एक आदमी और एक औरत की शादी हुई, लेकिन वो आदमी की पहले से शादी हो रखी थी, तो जो उसकी नई शादी हुई है तो उसके लिए लॉफुल वेडिंग नहीं कहलाएगी वो। या फिर ऐसे कि तो वो जो बंदा है वो उसका पति नहीं कहलाया, तो जो फिर आप बाद में अगर उस पत्नी को पता चलता है कि वो उसका पति नहीं है, तो वो उस पर रेप का केस कर सकती है, ठीक है। व्हेन ही नोज दैट ही इज़ नॉट हर हस्बैंड, उसको जब लड़के को पता है कि वो उसका असली पति नहीं है, लेकिन उसकी बीवी को लग रहा है कि जो जो वही उसका पति है, ठीक है। तो ऐसे केस में तो विथ हर कंसेंट में 3 चीज़ आएंगे: फोर्स ऑफ फियर, पुटिंग हर ऑन एनी पर्सन इन whom सी इज़ इंटरेस्टेड इन फियर ऑफ बॉडीली हर्ट, ठीक है। थोड़ी लैंग्वेज टफ है, बस समझ जाओ। फोर्स ऑफ फियर, फिर कोई पर्सन जो जिसमें वो इंटरेस्टेड है उसको डरा के, फिर और या तो वो उसको लग रहा है कि वो पति है पर उसमें असली में वो पति नहीं है, ठीक है। फिर विथ और विदाउट हर कंसेंट में व्हेन सी इज़ ऑफ अनसाउंड माइंड ड्यू टू मेंटल डिसीज, डिफेक्ट और इंटॉक्सिकेशन, ठीक है। इसमें भी भाई विथ और विदाउट कंसेंट कुछ भी हो, लेकिन अगर वो मेंटल डिसीज से सफ़र कर रही है या फिर इंटॉक्सिकेटेड है, तो उसमें वो रेप ही कहलाएगा। फिर अगर वो 16 साल से कम है तो भी रेप कहलाएगा, ठीक है। तो ये भाई डेफिनेशन है, डेफिनेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कर लेना। चारों पूरे क्लॉज आने चाहिए: अगेंस्ट हर विल, विथआउट हर कंसेंट, विथ हर कंसेंट में भी 3 चीज़, फिर उसके बाद विथआउट हर कंसेंट में, विथ और विथआउट हर कंसेंट में भी 2 चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता सेक्शन 376 आईपीसी है, जो वो है वो पनिशमेंट प्रेस्क्राइब करती है। सबसे पहले सब सेक्शन 1 आता है इसमें, तो इसमें 7 साल की जेल होती है, जो कि 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, फिर ठीक है। अनलेस द विक्टिम हिज ओन वाइफ, द मैक्सिमम सेंटेंस 2 साल। अगर वो उसके अपनी वाइफ के साथ उसने रेप किया है तो 2 साल की जेल होगी। फिर सब सेक्शन 2 आता है, तो पनिशमेंट इज एक्सटेंडेड अप टू 10 साल व्हेन द ऑफेंस कमिटेड इज ऑफ। तो अगर ये कुछ केसेस हैं, अगर इसमें ये वाला रेप होता है तो उसकी सजा 10 साल तक हो जाएगी। कस्टोडियल रेप, इंस्टीट्यूशनल रेप, रेप ऑन द प्रेग्नेंट वुमेन, रेप ऑन अ वुमेन लेस देन 12 ईयर ऑफ एज, विक्टिम ऑफ गैंग रेप, ठीक है। तो ये 5 ऐसे केसेस हैं जिसमें ये 10 साल तक एक्सटेंड हो सकती है। फिर सेक्शन 376 ए में, ए हस्बैंड हु हैज़ सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ हिज ओन वाइफ हु इज़ लिविंग सेपरेटली वाइल डिवोर्स। तो डिवोर्स वाले केस में अगर उसने सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया अपनी बीवी से और बिना बिना परमिशन के, कंसेंट के इसके, तो उसको भी भाई 2 साल की सज़ा हो जाएगी, ठीक है। फिर 376 BCD में क्या होता है? ये इंस्टीट्यूशनल वाला है। पब्लिक सर्वेंट और द मेंबर ऑफ मैनेजमेंट और ऑफ स्टाफ ऑफ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूशन, किसी भी इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, तो उसमें जो आपस में मेंबर है उनमें अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है, इवन विथ कंसेंट, है ना, तो उसको भाई रेप नहीं बोलेंगे, ठीक है, पर उस सेक्सुअल इंटरकोर्स में पनिशमेंट मिलती है, ठीक है। तो अगर शिकायत हो जाती है, कुछ हो जाता है, तो 5 साल की जेल हो जाती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है कि एग्जामिनेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसे करते हैं? थोड़ा बड़ा है एग्जामिनेशन, पर हेडिंग याद कर लेना। सबसे पहले आउटलाइन ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम, तो रिक्वेस्टेशन ऑफ फॉर एग्जामिनेशन, कंसेंट लगेगा, रिकॉर्डिंग ऑफ हिस्ट्री, रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर एविडेंस, ठीक है। तो ये हेडिंग्स में अपन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, एग्जामिनेशन ऑफ इंजरीज, बाहर से मतलब ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। फिर एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिलिया करेंगे, फिर ओपिनियन राइटिंग करेंगे, भाई लिखेंगे कि भाई इसे मतलब इसमें पेनिट्रेशन हुआ था कि नहीं, सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है कि नहीं हुआ। फिर ट्रीटमेंट ऑफ विक्टिम करते हैं, काउंसलिंग होती है, फिर रिफर्ड फॉर फर्दर ओपिनियन और मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये ऐसे ही प्रोसीजर है कि एग्जामिनेशन ऑफ इंजरी, एग्जामिनेशन ऑफ जेनेटिलिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इस कंसेंट, तो ठीक है, सबसे पहले कंसेंट में क्या है उसको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे, ठीक है, कि कौन सा एग्जामिनेशन करने वाले हैं, कि ट्रीटमेंट क्या होगा, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, ठीक है। फिर जब भी एग्जामिनेशन कर रहे होते हैं एक फीमेल लेडी अटेंडेंट होना ज़रूरी है, ठीक है।
फिर अपन को 2 मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन लिखने हैं, जो मार्क हैं वो परमानेंट नेचर के होने चाहिए, एग्जैक्ट लोकेशन उसकी पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो अपन ने एग्जामिनेशन लिखी है उसको अपन को सेक्सुअल असॉल्ट रजिस्टर में लिखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन अपन को तुरंत करना है, डिले नहीं करना है। मेंस्ट्रुएशन उसमें ये नहीं बनना चाहिए कि अभी मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं इसके, तो अपन एग्जामिनेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। एग्जामिनेशन हमेशा वेल लिट रूम में करना है। द विक्टिम इज़ रिक्वेस्टेड टू अंड्रेस हरसेल्फ, तो जो विक्टिम है उसको अपन को बोलना है कि खुद वो कपड़े उतारे, ठीक है। तो ये था कंसेंट वाले पार्ट में। अब नेक्स्ट आता है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। सबसे पहले प्रीलिमिनरी पार्टिकुलर्स, तो बस उसके नाम, पता, एड्रेस सब कुछ ले लेंगे, डेट एंड टाइम ऑफ, मतलब कि कब कब वो रिक्वेस्ट लेके आई है, मतलब जो कोर्ट से ऑर्डर आया है एग्जामिनेशन करने का वो कब का है, ठीक है। नेम ऑफ फीमेल डॉक्टर लिखना है, कंसेंट बिफोर एग्जामिनेशन, कंसेंट लेना है, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क, ठीक है। तो ये प्रीलिमिनरी पार्टिकुलर से ये चीज़ें अपन को लिखनी है। फिर हिस्ट्री में सबसे पहले जनरल में पास्ट इलनेस, एक्सीडेंट, ऑपरेशन, ड्रग एडिक्शन, ये सब लिख लेंगे। सेक्सुअल में भाई उसको पूछना है कि ये सेक्सुअली एक्सपीरियंस उसने किया है पहले कि नहीं किया ये। मैराइटल में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री ले लेंगे, ऑब्जेक्टिव हिस्ट्री ले लेंगे। फिर अब आता है स्पेसिफिक हिस्ट्री में, ठीक है। अपन हिस्ट्री ले रहे हैं तब आता है स्पेसिफिक हिस्ट्री में। स्पेसिफिक हिस्ट्री में डेट एंड टाइम एंड प्लेस ऑफ द एलिजिड एक्ट, जो वो एक्ट हुआ है वो उसका डेट टाइम प्लेस क्या था। टाइम ऑफ फर्स्ट कंप्लेंट है ना, सबसे पहले वो जो एक्ट किया गया था कि वो किस टाइम में किया गया था। फिर उसके बाद व्हाट एग्जैक्टली, क्या हुआ था एग्जैक्टली, कितने पर्सन इन्वॉल्व थे, तो क्या पेन हुआ था। फिर मतलब कौन सी पोजीशंस मतलब हुई थी। फिर डिड सी स्ट्रगल और क्राई फॉर हेल्प, ठीक है। और उसने क्या क्लॉथ चेंज करे थे, या उसने नहाया था उस एक्ट के बाद, या फिर वो मेंस्ट्रुएशन उसके चल रहे थे उस एक्ट में, वो जब मतलब जो एक्ट हो रहा था उस टाइम पे वो कॉन्शियस थी कि नहीं थी, या फिर मतलब जब वो अनकॉन्शियस में गई तो किस टाइम पे गई, ठीक है। तो ये हिस्ट्री में आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद आता है जनरल एग्जामिनेशन। हाइट वेट ले लेंगे, अपीयरेंस एंड बिहेवियर कैसा था, है ना, कि मतलब उसका अपीयरेंस कैसा था, गेट कैसा था, है ना। जनरल डे में क्या आ जाएगा, एग्रेसिव, अपसेट, डिस्ट्रेस, ब्रेटेड, मतलब कैसा अपीयरेंस था, है ना, वो कैसी काम थी या फिर अग्रेसिव थी, ठीक है। स्टेट ऑफ ड्रेस नॉर्मल और मतलब उसकी बिगड़ी हुई थी ड्रेस, डिसहेबल्ड। फिर उसके बाद स्मजिंग ऑफ मेकअप, रफ, लिपस्टिक, आईलाइनर, ठीक है, तो उसका मेकअप सही था कि नहीं था, ठीक है। तो ये सब अपन अपीयरेंस देखेंगे बाहर से। फिर जनरल इंजरीज़ में क्या करेंगे, सबसे पहले जो इंजरीज़ हैं अपन को वही पूरी फोटोग्राफ लेनी है और अपन को हेड टू एग्जामिनेशन करना है। प्रॉपर इल्यूमिनेशन होना चाहिए, फिर इसको प्रॉपर फॉर्मेट में अपन को बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद फेस में ब्रूसेस देखेंगे, नेक में प्रेशर मार्क देखेंगे, आर्म में अपन ब्रूसेस, एब्रेशन देखेंगे, और चेस्ट और एब्डोमेन में भी अपन वही ब्रूसेस, सुपरफिशियल एब्रेशन कुछ हुआ हो। ब्रेस्ट में भी बाइट मार्क, ब्रूस, फिंगर नेल एब्रेशन मिल सकता है। लेग में ब्रूस, एब्रेशन ऑन इनर एस्पेक्ट ऑफ थाई मिल सकता है। सस्पेक्टेड ड्राई स्पेसिमेन अगर होए कहीं भी तो अपन को वो उठाना है, ठीक है। तो ये हो गया जनरल इंजरीज। फिर आता है लोकल एग्जामिनेशन। लोकल एग्जामिनेशन में अपन को प्रॉपर उसको लिथोटॉमी पोजीशन पे लिटाना है। फिर अपन को जेनाइटल एरिया में फिजिकल एग्जामिनेशन करने के पहले अपन को एक स्वैब लेना है, वेजाइनल स्वैब लेंगे जिससे कि वो कंटेमिनेशन ना हो पाए, ठीक है। वेजाइनल स्वैब ले लेंगे। फिर उसके बाद आता है प्यूबिक रीजन में एग्जामिन करेंगे सारा, है ना, कि अगर प्यूबिक हेयर में मैटिंग दिख रही है ना, वो घुड़मुड़ी से बाल हो जाता है, तो उसमें हो सकता है कि सीमेन हो, ठीक है। तो वो अपन उसका सैंपल ले लेंगे। फिर जेनाइटल इंजरीज देखेंगे कि इसमें इंजरीज हैं कि नहीं है। वल्वा में ब्रूजिंग, एब्रेशन है कि नहीं है। हमें हाइमेन के जो टीयर है हुआ है कि नहीं हुआ है, हाइमेन के जो पार्ट्स हैं उसको चेक करेंगे। फिर वेजाइना में वेजाइना वॉल इज एग्जामिन फॉर द टीयर बाय डिजिटल एग्जामिनेशन, वेजाइना का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एग्जामिनेशन। एक बार और देख लेते हैं शुरू से एग्जामिनेशन क्या गया। सबसे पहले यही रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्टेशन फॉर एग्जामिनेशन जो कोर्ट से आता है वो आता है। फिर उससे कंसेंट लेते हैं। फिर हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं पूरा। फिर रिकॉर्डिंग मार्क्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन, कलेक्शन ऑफ क्लॉथ्स एंड अदर एविडेंस लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी। फिर कंसेंट कैसे लेते हैं, फिर स्कीम एग्जामिनेशन सबसे पहले प्रीलिमिनरी पार्टिकुलर्स, हिस्ट्री लेते हैं। फिर जनरल एग्जामिनेशन के अंदर क्या क्या, हाइट वेट ले लिया, अपीयरेंस एंड बिहेवियर ले लिया, जनरल इंजरीज ले ली, फिर लोकल एग्जामिनेशन कर लिया, ठीक है। फिर आखिरी में अपन को ओपिनियन देना होता है, देयर इज एविडेंस और नो एविडेंस ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। बताना होता है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स का एविडेंस है कि नहीं है। फिर एविडेंस ऑफ पेनिट्रेशन बताना होता है, एविडेंस और नो एविडेंस ऑफ वायलेंस बताना होता है, ठीक है। फिर क्या क्या अपन प्रिजर्व करते हैं, ब्लड क्यों करते हैं, फॉर ब्लड ग्रुपिंग, टेस्टिंग ऑफ इंटॉक्सिकेशन, यूरिन फॉर प्रेगनेंसी टेस्ट और इंटॉक्सिकेशन, सेमिनल स्टेन फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग और ब्लड ग्रुपिंग के लिए, नेल क्लिपिंग फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, है ना, नेल के नीचे अगर स्किन फंस जाए उसकी, वेजाइनल स्वैब फॉर एविडेंस ऑफ स्पर्मेटोजोआ और डीएनए प्रोफाइलिंग, मेटेड प्यूबिक हेयर और फॉरेन हेयर अपन लेते हैं फॉर डीएनए प्रोफाइलिंग, ठीक है। वेजाइनल स्मेयर फॉर लुकिंग फॉर मोटाइल और इमोटाइल स्पर्म, ठीक है। तो ये इतना सारा रेप में था। एग्जामिनेशन और रेप की डेफिनेशन और पनिशमेंट, ये तीनों चीज़ें 20 नंबर के क्वेश्चन में आराम से आ सकती हैं, तो इसको कर लेना प्रिपेयर, हो जाएगा इतने में। थैंक यू।